प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी जो 2025 का आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट MIPS यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा। यानी इसके पहले मैंने एक पैसेज बनाया था एक गद्यांश का, हिंदी से रिलेटेड क्लास 12 का। तो उससे मैंने ये समझाया था कि ये आपका गद्यांश है, तो गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे हल किया जाता है और कैसे उसको लिखा जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही। अब वो गद्यांश था यानी पैसेज था, आज स्टेंजा के बारे में। तो जो स्टेंजा है तो उसमें क्या करेंगे कि स्टेंजा में हम कैसे क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं वगैरह, क्या सावधानी बरतते हैं, वो सब आज हम देखेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि सूखी जाती मलिन ललितिका जो धारा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। इसमें देखिए ये जो आपका ये गद्य है, सॉरी ये पद्य जो है यानी जो कविता का अंश एक लिया गया है, पद्य का एक अंश यानी पद्यांश, इससे रिलेटेड आपके नीचे प्रश्न दिया रहता है। जैसे ये आपका देखिए ये अंडरलाइन किया गया है, इसका भी कुछ मतलब होता है। जो अंडरलाइन वाले होते हैं प्रश्न में ही रिलेटेड होते हैं। देखिए पहला प्रश्न जैसे है कि राधा जो है सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती हैं। जो राधा जी हैं वह कृष्ण जी से दूर हैं, कृष्ण जी से मिल नहीं पाती हैं। तो क्या है कि वह संदेश दे रही हैं पवन दूतिका के द्वारा। पवन दूतिका मतलब पवन मतलब हवा को दूतिका मतलब उसको दूत बनाकर। तो पवन को दूत समझकर, दूत बनाकर वह उसके द्वारा संदेश दिलाना चाहती हैं किसको, श्री कृष्ण जी को, कि हे पवन तुम दूत की तरह बन के जाना और यह संदेश देना। क्या संदेश, किसके प्रति संदेश, सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से। यानी सूखी है एक लतिका यानी लता, और मलिन यानी वह गंदी हो गई है, एकदम मैली कुचैली हो गई है और सूख गई है, यानी एकदम जैसे लग रहा है कि उसमें प्राण न हो। तो उस लतिका के माध्यम से राधा जी अपने को लतिका के माध्यम से बताना चाहती हैं कि मेरी स्थिति भी किसकी तरह है, लतिका की तरह है। यानी यह संदेश देना चाहती हैं कि जैसे कोई सूखी हुई लतिका हो और मलिन हुई लतिका होती है, जो कि क्या होता है कि जो अपने प्रिय के वियोग में, जैसे सूखी हुई लतिका की तरह मैं भी हो गई हूँ अपने प्रिय के वियोग में। यानी जैसे लतिका मुरझा जाती है, कोई लता मुरझा जाती है, सूख जाती है, मलिन हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रिय के वियोग में क्या हो गई हूँ, सूखी लतिका और मलिन लतिका के समान हो गई हूँ। मेरी भी स्थिति वही हो गई है, तो कृपया मुझ पर दया करें। आगे है तो ये पवन को दूत बनाकर वह समझाना चाहती हैं, भेजना चाहती हैं, समझाकर उसे भेज रही हैं कि ऐसा ऐसा भाव व्यक्त करना जो कि मेरे अंतर का भाव है, मैं उनसे दूर हूँ, तो सूखी हुई लतिका और मलिन लतिका के समान हो गई हूँ। यही संदेश देना चाहती हैं कि उन्हें संदेश चला जाए कि मैं उनके बिना बहुत दुखी हो गई हूँ। दूसरा जो प्रश्न है उपयुक्त उद्धरणों, यानी जो ऊपर उद्धरण लिया गया है उसमें व्यक्त रस का नाम लिखकर उसके अस्थायी भाव का उल्लेख करना है। यानी रस कौन सा इसमें है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब वो दूर हैं अपने प्रिय से, तो इसमें क्या है कि यह आपका श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार में दूर हैं यानी साथ नहीं हैं, तो इसमें वियोग श्रृंगार आपका है। यानी कौन सा रस है, श्रृंगार रस, लेकिन श्रृंगार रस में कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस इसमें है। तो आप लिखेंगे उपस्थित उपर्युक्त उद्धरण में व्यक्त जो रस है वह वियोग श्रृंगार रस है, और इसका जो अस्थायी भाव होता है वह रति होता है। तो इस तरीके से आप इसको बता देंगे कि रति होता है, क्योंकि वह राधा जो हैं वह अपने प्रियतम के
वियोग से अपनी स्थिति का वर्णन कर रही हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार रस होगा और इसका अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। अब रेखांकित जो अंश है, रेखांकित देखिए ये अंश है, ये पीला से लेके हमारा तक रेखांकित है। तो रेखांकित अंश यानी अंडरलाइन वाला जो टुकड़ा है उसका भावार्थ लिखना है। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसित सा हमारा, यानी वो यह बता रही हैं कि आप ये लिखेंगे इसमें इस तरीके से कि प्रस्तुत पंक्ति में राधा जी जो हैं वो पवन को दूत बनाकर भेजने से पहले उसे समझाते हुए यह कहना चाहती हैं कि यदि तुम्हें कोई रास्ते में नया पेड़ मिल जाए और नए पेड़ पर पीला पत्ता मिल जाए तो उसे ले जाकर कहाँ रख देना, श्री कृष्ण के पैरों तले रख देना, उनके सामने रख देना, उनके चरणों में, और यह संदेश उनको देना, यह बताना कि जैसे कोई पति के बिना कोई स्त्री क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, यानी बहुत कमज़ोर हो जाती है, रोज़ पर रोज़ कमज़ोर होती चली जाती है और एकदम दयनीय स्थिति होती चली जाती है, वैसी ही मेरी स्थिति हो गई है। पीले पत्ते से यह समझाना। आगे है कि प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है, तो ये इसमें देखिए सा शब्द लगा हुआ है, प्रोसिता सा यानी प्रोसित के जैसा। तो इसके में प्रोसिता सा का है, सा जहाँ लगा होता है उपमा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार है। और इसमें जो है वह राधा जी जो हैं, तो राधा जी जो हैं वह स्त्री, कैसी स्त्री की उपमा दी जा रही है, जैसे कि एक कोई स्त्री हो जो कि अपने पति से बिछुड़ गई हो, इसकी उपमा उन्हें राधा जी को दी जा रही है, राधा जी की दी जा रही है, इसलिए वह उपमा अलंकार है। इस तरीके से आप लिख देंगे। आगे है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो कविता का शीर्षक जो है वो आपका ये है कि पवन दूतिका, यानी पवन को दूत बनाना। तो यानी पवन दूतिका लिखेंगे, आपकी कविता का शीर्षक पवन दूतिका है, पवन दूतिका को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा। और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, या आप लिख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय है या हरिऔध है, यानी आप दोनों लिख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो हरिऔध को आप जो इनकी टाइटिल है वो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे और अयोध्या सिंह उपाध्याय को लिख देंगे कि कवि का नाम, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय और आगे ब्रैकेट में हरिऔध है। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। आगे भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे और क्वेश्चन को इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, ये आपको बताएंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो पर बने रहें इस चैनल पे, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और पिछले वीडियो जो हमने बना रखे हैं उसे जाकर अवश्य देखें, जिससे कि आप अभी से तैयार कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको सोचना न पड़े, आपकी कलम न रुके। थैंक यू।